जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है बढ़िया। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से मैथ प्रश्नावली। कौन सा बेटा? पहला, कमाल लाजवाब वास्तविक संख्याएं। आज वन शॉट में देखेंगे बेटा वास्तविक संख्याएं, और यह गारंटी है बस एक वीडियो, यही पूरा एक वीडियो देख लिए तो तुम्हारा मैथ में 7 नंबर पक्का है। ऑब्जेक्टिव से लेके बेटा क्वेश्चन तक जो भी आते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। बस एक वीडियो देखो और 7 नंबर अपना पक्का कर लो। आ जाओ तब कौन सा? कमाल लाजवाब वास्तविक संख्या है। ठीक है बेटा, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हो। संख्या क्या होती है मेरे लाल? एक वास्तविक संख्या होती है, एक बेटा क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और तो मतलब सब पता ही आप लोगों को, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब तो आप लोगों को पता है। ठीक है बेटा, क्या होती है संख्या? एक वास्तविक संख्या होती है। ये कौन सी होती है बेटे लाल? वास्तविक संख्या। ठीक है, और एक क्या होती है बेटा? वास्तविक संख्या होती है। और दूसरा क्या होता है मेरे लाल? काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्या तो आप लोग पढ़ते आए हो, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो। और ये जो काल्पनिक संख्या है बेटा, इसको आप लोग पढ़ोगे क्लास 11th में। ठीक है, 11th से पढ़ना शुरू करोगे। काल्पनिक संख्या जैसे बेटा इन अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए, इन अंडर रूट के अंदर बेटा -2 आ जाए, इन अंडर रूट के अंदर बेटा -3 आ जाए, ये सब क्या होती है बेटा? काल्पनिक संख्या होती है। इसको पढ़ते हैं बेटा आयोटा। बस यहीं पे बंद करो, इनको साइड करो, क्योंकि पढ़ना है अगले क्लास में। तो बाबू वास्तविक संख्या में हमें इतना पता होना चाहिए कौन सा एक परिमेय संख्या और कौन सा बेटा एक अपरिमेय संख्या, यह पता होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होता है बेटा? परिमेय संख्या। और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। यह पता होना चाहिए। बस इसी पे पूरा चैप्टर अभी मारते हैं एकदम खल्लास। ठीक है बेटा, तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन q बेटा कभी 0 ना हो। ठीक है, क्या होता है बेटा? परिमेय संख्या होती है, मतलब p/q के रूप में लिखा जाए। जैसे बाबू 1/2, 5/7, ये सब क्या है? 6/4, ये सब क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? कि मतलब ऐसा कोई संख्या बेटा जो कुछ भी मतलब बटे के रूप में हो, या 2 लिखा हो बेटा, तो यह भी परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ आता है 22/7, जो कि पाई का मान होता है। यह भी क्या होता है बेटा? परिमेय संख्या होती है। या बेटा ऐसी कोई संख्या, शांत संख्या लिखा हो, जैसे 1.5 लिखा हो, तो यह क्या होगा बेटा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 1.7 लिखा हो बेटा, तो इसको लिख सकते हैं 1.7 पे 12। तो क्या है बेटा? अशांत। ऐसे करते हुए चला जा रहा है, मान लो यहाँ पे डॉट 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 है, तो अशांत क्या है बेटा? आवर्ती है, अनावर्ती नहीं है। तो यह भी क्या होगा बेटा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आया समझ में? अपरिमेय संख्या क्या होगा बेटा? इन अंडर रूट के अंदर, इन अंडर रूट के अंदर क्या हो बेटा? अभाज्य संख्या हो। इन अंडर के रूट के अंदर क्या हो मेरे लाल? अभाज्य संख्या। जैसे इन अंडर रूट 2, इन अंडर रूट 3, इन अंडर रूट 5, इन अंडर रूट 7, इन अंडर रूट 11, ये सब क्या होंगे बेटा? अपरिमेय संख्या होंगे। पाई जो होता है बेटा, पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई जो होता है क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। यह आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ लेता है बेटा पाई परिमेय है कि अपरिमेय। माइंड हमारा जो दिमाग यहां से क्लिक करता है, बटन क्लिक करता, ओहो पाई इक्वल टू तो 22/7, और 22/7 होता है परिमेय, तो क्या होगा? यह भी होगा परिमेय। और हम लोग क्या करते हैं, मतलब बच्चे लोग क्या करते हैं? परिमेय लिख के चले आते हैं। एग्जाम में जब चेक करता तो उसको गलत काट के नंबर यहाँ पे देता है, 1 नंबर का रहता है, देता है कितना? 0। तो यह गलती नहीं करनी है। पाई क्या होती है बेटा? अपरिमेय होता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर बेटा क्या हो? अशांत अनावर्ती हो, दशमलव प्रसार। जैसे बेटा 1.7325023 ऐसे करते हुए जा रहा हो, तो यह बेटा अशांत अनावर्ती है। क्या है? अशांत अनावर्ती है। तो यह भी क्या होगा बेटा? अपरिमेय होगा। ठीक है, यह भी क्या होगा मेरे लाल? अपरिमेय होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इतना अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चैप्टर को ही खत्म करना है बस, और कुछ नहीं करना है।
हम बोले हैं वास्तविक संख्या पूरा पढ़ाएंगे बेटा। वन शॉट बोले हैं, वन शॉट बोलो या पूरा कंसेप्ट क्लियर बोलो, ठीक है बेटा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूरे कंसेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ा के खत्म करेंगे। तो आ जाओ एक बार एकदम दहाड़ के, मन को एकदम प्रफुल्लित करके, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करके, और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। और हम लोग देखेंगे मेरे जिगर के छल्लो न्यू वाले बुक से, क्योंकि हम लोगों को बेटा पूरा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, फिर रिवीजन भी करना है और उसके साथ साथ पूरे अच्छे से तैयारी भी करना है। तो ठीक है बेटा, आप लोग क्या करना, न्यू वाला बुक होगा तो होगा, नहीं होगा हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लगाते चलेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। न्यू वाले बुक का एक भी क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है और अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है, जिनके पास क्या है बेटा, न्यू बुक नहीं है। तो देखना हम बता रहे हैं बेटा क्या 1.1 प्रश्नावली कौन सा बेटा, 1.1 यह बेटा न्यू वाली बुक से हम बताने जा रहे हैं। ओल्ड वाला बुक जिसके पास होगा वह खोल लेगा प्रश्नावली 1.2। दो ही चैप्टर इसमें पढ़ने हैं और दोनों बेहतरीन तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है बाबू। तो पहला देखना क्या दिया इसमें, और आपको और सब तो पता है बेटा, 9th में भी आप लोग पढ़े हो, बहुत बार पढ़ रहे हो, पेपर सर पे है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, ये सब तो आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं। तो देखना बेटा पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है बेटा, पहला। अब इसमें पहले में भी 3 क्वेश्चन है, क्या क्या है बेटा देखना। पहला दिया है 140, दूसरा दिया है बाबू कितना दिया है, दूसरा 156, दूसरा दिया 156, तीसरा दिया है मेरे लाल 3825 दिया है, ठीक है बेटा। चौथा दिया है 5005 और पांचवा दिया है बाबू, पांचवा कितना दिया है, पांचवा दिया है 7429, 7429। हम तो जान रहे थे 3 ही है, इसमें तो 5 निकल गए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है बाबू। तो जैसे गुणनखंड आप लोगों को करना आता है, हम पहला 140 दिया है, इसको सॉल्व करोगे बेटा 2 से भाग देंगे। सबसे पहले किससे दोगे, सबसे छोटी संख्या से, ठीक है। 2 से भाग दोगे तो 2 7 14, यहाँ पे होगा 0, फिर 2 से दोगे 2 3 6, 1 बचा बेटा, 2 5 10, फिर 2 से जाएगा नहीं 35, 3 से भी नहीं जाएगा बेटा, 5 से, तो यहाँ पे होगा 7, फिर 7 से क्या होगा 1। तो बेटा 140 का जो गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको हम लिखेंगे बेटा 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 पे 2 गुणे 5 और गुणे 7। अब बेटा इसमें अगर पूछे अभाज्य संख्या कितनी है, 1 2 3 है, ठीक है। 2 पे अब 140 में 2 पे घात कितनी है बेटा, 2 पे 2 घात है। ऐसी संख्या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेटा अभाज्य संख्या कितनी है, तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या है, 3 है, ठीक है। 2 5 7 आया समझ बाबू। दूसरा दिया है 156, तो दूसरा मेरे लाल दिया है 156, तो करोगे 2 7 14, 2 8 16, फिर करोगे 2 3 6, 2 9 18 हो जाएगा बेटा। फिर 3 से करोगे 13 3 39, फिर 13 से करोगे बेटा 13 कम 13। 156 का गुणनखंड कितना आया बाबू, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे 2 गुणे 3 गुणे 13। आया समझ बाबू, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। ऐसे बाबू तीसरा क्या दिया है देखना, 1 2 3, तीसरा दिया है 3825, तो 3825 का करोगे बेटा क्या होगा, 5 है यहाँ पे, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक कर लो बेटा, जाता नहीं जाता है, तो देखना 8 3 11, 2 13 5 18, 18 3 से कटता है बाबू, तो 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 2 6, 3 7 21 और 3 5 15। अब 3 2 1 3, 7 3 10 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, 4 2 6 5 11, 3 से नहीं जाएगा। अब बेटा लास्ट में 5 है तो डायरेक्ट 5 से लेके जाओ, 5 बटे 40 और 2 बचा 5 25। अब बाबू 5 से लेके जाओ, फिर 17, फिर 17 से 1 हो जाएगा। अब 3825 का गुणनखंड कितना आएगा बेटा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो हम लिख सकते हैं बाबू 3 पे 2 गुणे 5 पे 2 गुणे 17। अभाज्य संख्याएं कितनी है इसमें बेटा, 3 है, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था।
यह बाबू इसको और इसको आप लोग कर लेना, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेम ऐसे होगा, ठीक है। हाँ, यह और यह क्वेश्चन थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या से कटेंगे, जैसे बाबू ये शायद 17, 19, 23 से कटे, है समझ में, और बता दे रहे हैं बाबू। और इसका करोगे तो पहले तो 5, 5, 10, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 से कटने के बाद उसके बाद करोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। गुणनखंड करना आप लोगों को आता होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा। और पहले में यही क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव या कोई एक क्वेश्चन इसमें से उठा सकता है, ठीक है बेटा। ऐसे नॉर्मली पूछ सकता है 147 में कितने अभाज्य संख्या है, तो कितने है बेटा, 3 है। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। और यह गारंटी है मेरा बेटा कि 1 शॉट में पूरा चैप्टर क्लियर कराएंगे एकदम कंसेप्ट के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन करवाएंगे न्यू वाले बुक से, लेकिन आप लोगों को छोड़ना नहीं, एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, वो भी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखो बेटा क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल होता है बेटा क्या, दो संख्या का गुणनफल जो होता है, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है बाबू, यह होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, या एचसीएफ गुणे एलसीएम भी उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है बेटा, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यह बेटा हमारा क्या फार्मूला होता, आपको पता होना चाहिए और रहा भी होगा, ठीक है। इसमें कई क्वेश्चन दिए हैं पहले वाले की तरह। पहला दिया बेटा 26 91, 510 92, 336 54। तो हम एक बता रहे हैं, दो आप लोगों को करना है, 26 और क्या दिया है बेटा 91। तो देखना मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्लो, क्या करोगे 26 और 91 का क्या निकालना, एचसीएफ निकालना और एलसीएम, फिर इसी फार्मूले को उठा के रख देना। यह आपकी होगी बेटा पहली संख्या और यह आपकी होगी क्या होगी मेरे जिगर के छल्लो, दूसरी संख्या होगी, ठीक है मेरे रसगुल्लो। इसको पहली बोलेंगे, इसको दूसरी बोलेंगे, या कुछ भी आगे पीछे कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आया समझ में? आ जाओ पहले हम 26 का गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। करेंगे 26 का, 13 दूनी 26, हमको पता है बेटा 13 अभाज्य है, तो 26 का क्या होगा 2 गुणे 13, ठीक है। उसके बाद 91 का करेंगे मेरे लाल, तो 91 का करेंगे बेटा तो 7 से 13 सते 91, फिर 13 से 1 बेटा 91 का आ गया, कितना आ गया देखना ध्यान से देखोगे, क्या आया है बेटा 7 गुणे 13। तो इसका एचसीएफ अगर निकालेंगे, दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है वही होता है एचसीएफ, एचसीएफ होगा 13 और एलसीएम निकालेंगे बेटा तो 2 गुणे 7 और यहाँ पे बेटा कितना है 13 है, तो 13 दोनों में है, ये कॉमन हो गया, एक ही बार लिखेंगे तो कितना होगा बेटा 13 सते 91, 2 और 91 का गुणा करेंगे बेटा किसमें, नहीं तो ये करेंगे बेटा एलसीएम, कितना आएगा 13 सते 91, 90 दूनी 180, 182 आएगा बेटा, ठीक है। उठा के इसी फार्मूले पे रख दो बाबू। पहली संख्या कितनी है 26 है, दूसरी संख्या कितना बेटा 91 है, बराबर यहाँ पे बेटा है 13, क्या है 13 है और यहाँ पे बेटा कितना 182। अब इसका गुणा इसमें कर लेना, इसका गुणा इसमें कर लेना, गुणा भाग तो आप लोगों को आता है, पेन उठा के तुरंत करो गुणा भाग, ठीक है। हम बता देने बाबू आप लोगों का आएगा कितना 23 66, इसका गुणा करोगे बेटा आएगा 23 66, इसका भी गुणा करोगे आएगा 23 66, दोनों बराबर आने चाहिए, ठीक है। ये हो गया बेटा इसका आंसर, आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। तो चलो इसमें से बाबू आप लोग दूसरा और तीसरा खुद कर लेना, ठीक है, दूसरा और तीसरा खुद कर लोगे। हाँ एक प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, जैसे यहाँ पे 26 और 91 दिया है, यहाँ पे कोई संख्या दे दे, जैसे 19 दे दे और यहाँ पे बेटा 30 दे दे, अब इसमें से पूछ लेगा, तो बेटा एलसीएम के लिए दोनों का आपस में क्या करेंगे, एलसीएम जो होगा बेटा 19 जो होगा गुणे कर देंगे 30, ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ जो होगा बेटा इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इसका जिसमें कुछ कॉमन ना मिले उसमें एचसीएफ क्या रखना 1 रखना। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आप लोग होमवर्क है आप लोगों के लिए खुद करना, ठीक है। एकदम
सेम कंसेप्ट पे आएगा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। तो चलो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। तीसरे में दिया बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यह हम मिटा रहे हैं बाबू, यह गारंटी है बेटा कि आप लोगों का 7 नंबर कहीं नहीं गया, बस एक वीडियो अगर अच्छे से देख लिए और समझ गए तो ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है 12, 15 और 21। पहला दिया बेटा 12, 15 और 21। क्या निकालना बाबू, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना, यही बोला है। तो 12 का फैक्टर कर लेना बाबू, 12 का गुणनखंड कर लेना, ठीक है। 2 छक 12, फिर करोगे बेटा 3 दूनी 6, फिर 3 से 1, तो 12 क्या आ गया बेटा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का करोगे मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्लो, 3 से 5 बार जाएगा, 5 से 1, तो 15 का हो जाएगा बेटा 3 गुणे 5, ठीक है। उसके बाद 21 का कर लेना बाबू, 21 का करोगे 3 से 7 होगा, फिर 7 से 1 होगा, ठीक है। 21 का करोगे कितना होगा, 3 गुणे 7। एचसीएफ निकालोगे बेटा, देखो एचसीएफ 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, एचसीएफ 3 जो कॉमन मिलेगा वही एचसीएफ होगा। एलसीएम निकालोगे बेटा, क्या निकालोगे, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए 1 बार 2, 2 बार 2, तो 2 का गुणा कितनी बार होगा, 2 बार। 3 बेटा तीनों में कॉमन है, इसमें भी है, तो 3 जो कॉमन होगा उसको 1 बार लिखेंगे, फिर 5 है 5, फिर 7 है 7, गुणा कर दो बेटा, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 और 6 7 42, 420। तो एलसीएम हो गया बेटा 420, एचसीएफ हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही पूरा करना है बाबू। अगला दिया है 17, 23, 29। दूसरा दिया है बेटा, क्या दिया है, 17 दिया है, 23 दिया है और 29 दिया है। बाबू इसका गुणनखंड करोगे, सब के सब अभाज्य संख्या है, देखो तीनों, 17 भी किसी से नहीं कटने वाला, 23 भी अपने मन का है, 29 भी बिगड़ा ही हुआ है, कोई किसी से कटेगा नहीं, तीनों के तीनों अभाज्य है। तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, और एलसीएम क्या होगा बेटा, आपस में गुणा कर लेना, 17 गुणे 23 गुणे 29, गुणा करने पे जो संख्या आएगा बेटा वही हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, कर लोगे बाबू। तीसरा दिया 8, 9 और 25। तीसरा दिया है बेटा 8, 9 और 25। अब देखो बेटा इसमें 8 का गुणनखंड करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, 9 का करोगे 3 गुणे 3 होगा, 25 का 5 गुणे 5 होगा, इसमें भी कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करना बेटा, एचसीएफ जब कॉमन नहीं मिलेगा तो 1, और एलसीएम क्या होगा बेटा, जब कुछ कॉमन ना मिले तो वही संख्या का गुणा कर देना आपस में, जो आंसर आएगा बेटा यही होगा एलसीएम, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा इसका एलसीएम। इतना तो कर लोगे क्योंकि आप लोग मेरे ही तो रसगुल्ले हो, कर लोगे ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया खत्म, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, और बहुत ही बेहतरीन बेटा और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हैं इसमें बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ हो सकता है एक क्वेश्चन ना आए, लेकिन बेस यही होगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये ना अंक बदल दे बेटा, यहाँ पे 17 की जगह 19 कर दे, 23 29 कर दे, तो बेटा क्वेश्चन तो वही हुआ है कि नहीं। तो चलो आ जाओ, चलते हैं फिर आगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, क्या कह रहा बाबू कि एचसीएफ 306 657 का 9 है, ठीक है बेटा। एचसीएफ कितना दिया है, 306 और 657 का क्या दिया है बेटा, 9 दिया है। और क्या कह रहा है, एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम निकालना है बेटा, ठीक है, एलसीएम निकालना है। एक चीज ध्यान देना बाबू, पहली संख्या इसमें जो होगी, पहली संख्या क्या होगी मेरे रसगुल्लो, 306 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, पहले तो रसगुल्लो थे, अब क्या रहोगे मेरे जिगर के छल्लो, 657 हो गया बेटा। अब देखना क्या होता है बेटा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर, बोले थे बेटा पहली संख्या गुणे क्या होता है, दूसरी संख्या, यही तो होता है, यही होता है ना, और यही होगा भी। तो पहली संख्या बेटा एलसीएम निकालना नहीं पता, एचसीएफ पता है 9, बराबर 306 गुणे 657, ठीक है। अब बाबू एलसीएम बराबर क्या होगा, 306 गुणे 657 बटे 9, काट दो बेटा, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, तो एलसीएम बराबर आएगा 34 गुणे 657। अब 34 गुणे 657 आप लोग कर लेना, ठीक है बेटा।
क्या करोगे, इसका गुणा। एलसीएम बराबर 34 गुणे 657, तो लगभग आएगा बेटा 22,338, यही होगा इसका एलसीएम। ठीक है, गुणा आप लोगों को करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया फिनिश एकदम, बहुत ही जल्दी बेटा। और हमें गारंटी लेते हैं पूरा का पूरा बुक खत्म कराएंगे और फिर मॉडल पेपर भी अच्छे से पूरा कई सेट सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतने चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है संख्या जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे n 0 पर समाप्त हो सकती है। बेटा यह सिद्ध करना है 6 पे n इक्वल टू 0 पर। ठीक है, कोई बात नहीं बाबू, वही संख्या 0 पर समाप्त होगी जिसके गुणनखंड में क्या हो बेटा, गुणनखंड में क्या आए बेटा, 2 गुणे 5 आए। अगर 2 गुणे 5 या 2 पे m गुणे 5 पे n के रूप का होगा तभी होगा। क्यों बेटा, 2 5 10, 2 और 5 का गुणा होता है 10, और 10 पे कोई भी घात लगा हो, 1 2 3 4 कुछ भी घात लगाओ तो बेटा उठा के हो 0 पे लेके जाता है। ठीक है, 10 पे 1 का घात रहेगा 10, लास्ट में 0 रहेगा। 10 पे 2 रहेगा बेटा 100, तब भी लास्ट में 0। 10 पे 3 रहेगा बेटा तो 1000, तब भी लास्ट में 0 है कि नहीं है। अब बाबू देखते हैं हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 6 पे n यही दिया है, तो 6 पे n को हम देखेंगे बेटा, क्या दिया क्वेश्चन 6 पे n, तो हम 6 पे n को लिख सकते हैं बेटा 2 गुणे 3 पे n, तो लिख देना बेटा नहीं, क्योंकि 6 के गुणन खंड में 2 पे m गुणे 5 पे n नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, बात खत्म, कुछ नहीं झंझट पंचायत रखना ही नहीं, बस डायरेक्ट आंसर। कोई कुछ भी बोले नहीं, सचिन सर ऐसे बताएं ऐसे हम करेंगे। ठीक है, और कोई इसको गलत नहीं काट सकता। बस एक क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा सब लोग फंसते हैं, सोचते हैं ऐसे नहीं ऐसे क्या मतलब 2 3 6 गुणनखंड हो गया बेटा, 2 और 5 नहीं आ रहा है, 2 तो है 5 नहीं आ रहा ना बेटा, तो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि किस व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। क्या दिया बेटा, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, यह बताना बेटा भाज्य संख्या है। तो देखो यह बेटा एक पद है, दूसरा पद है, प्लस आ गया। ठीक है, हम 13 दोनों में दिख रहा है, कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 गुणे 11, और यहाँ पे बेटा 13 कॉमन है तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे भी 1, तो 13 रहेगा बेटा। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो 11 7 77 1 77 1 78 हो जाएगा बेटा। तो हम लिख सकते हैं बेटा क्या, देखो इस संख्या, देखो बेटा यह पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाजित है, अतः यह संख्या क्या है बेटा, भाज्य संख्या। यहां पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे यह पूरी संख्या क्या है बेटा, 13 से विभाजित है। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि बाहर आ गया, तो इसमें अगर हम 13 से भाग देंगे तो जाएगा ना, कटेगा, 13 से भाग देंगे 13 से 13 कट जाएगा, तो 13 से विभाजित है, अतः यह संख्या क्या है बेटा, संख्या भाज्य है, बस। और दूसरा क्या दिया बेटा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यह भी बताना है, यही है ना बाबू। तो देखो यहां से यहां तक बेटा एक पद है, दूसरा यहां पे है, इसमें भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, 5 कॉमन ले लेना डायरेक्ट। ठीक है, लिखना 7 गुणे 6 गुणे 5 कॉमन हो गया, 1 बचेगा बेटा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ पे 1। देखना बेटा यह पूरी संख्या क्या है, 5 से, देखो यह पूरी संख्या में 5 उभयनिष्ठ आ रहा है बेटा, मतलब बाहर है तो मतलब 5 से भाग देंगे अगर इसमें, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो लिखना यह पूरी संख्या 5 से विभाजित है। ठीक है, अतः भाज्य है, बात खत्म, और कुछ नहीं लिखना। ठीक है,
इतना कर लोगे आप लोग। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बाबू, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। ठीक है बेटा, किसी खेल का मैदान है, मान लिया इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यहां से बेटा चलना शुरू कर रही कौन, सोनिया। ठीक है, ये सोनिया है। ठीक है, सोनिया सोनिया, इसको लग रहा है बेटा कितना, 18 मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है बाबू, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। बेटा रवि भी चक्कर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, रवि, इसको कितने लग रहे हैं बेटा, 12 मिनट। ठीक है, रवि को 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट। ठीक है बेटा, लगते हैं। मान लीजिए कोई दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। दोनों बेटा एक ही समय पे चलना, एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं, चल रहे हैं बेटा, तो रवि 12 मिनट में यहाँ पहुंचेगा, सोनिया 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगी। तो मतलब जब तक सोनिया यहाँ पहुंचेगी तब तक रवि यहाँ कहीं पहुंच जाएगा दौड़ते हुए, आगे हो जाएगा तो मिलेंगे तो नहीं। तो कितने समय बाद फिर दोनों मिलेंगे, तो ये देखो, ये तो रवि 12 मिनट में मार रहा है चक्कर, सोनिया 18 मिनट मार रही है। लोग कहते हैं अरे लड़की लड़के से कम थोड़ी ना है, देखो यहाँ पे। चलो ठीक है, ये तो मौज मस्ती वाली बात थी। क्या करना बेटा, सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय लगा और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, दोनों का क्या करेंगे बेटा, हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है बाबू, तो 18 का क्या करना, फैक्टर करना, तो क्या होगा, 2 9 18, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 18 का होगा बेटा 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद क्या है बाबू, 12 है, तो 12 का करोगे 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 12 का कितना होगा बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसीएम करोगे बेटा, 2 कॉमन है, एक बार लिखेंगे, फिर 1 2 बच रहा है, इसको लिखेंगे, फिर 3 कॉमन है बेटा, एक बार लिखेंगे, 1 3 बच रहा है, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 12 3 36 बेटा, यह दोनों फिर दोबारा कितने 36 मिनट बाद उसी स्थान पर फिर मिलेंगे। दोनों ने क्या बोला बेटा, चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद बेटा, 36 मिनट बाद फिर यहीं पे आके मिलेंगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ बेटा इधर का हो गया, यह 1 जो था बेटा 1 खत्म, ओल्ड वाले बुक में था बेटा 1.2। आ जाओ बेटा हम न्यू वाले में 1.2 देखते हैं, ओल्ड में क्या रहेगा ये बेटा 1.3 रहेगा। ठीक है, तो चलो आप लोग, हम इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं, क्या करना है, मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू 1.2 का क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन है, जो कि न्यू ओल्ड वाले में दिया है, वो 1.3 दिया है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, पहला देखते हैं इसमें। देखो बाबू क्या कह रहा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी आएगा ही आएगा, चाहे थोड़ा सा अंक बदल दे, लेकिन क्वेश्चन तो आना बेटा 100% गारंटी है हमारा। अगर नहीं आया तो हम अपना नाम बदल देंगे। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, 4 से 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा। इतना गजब यार कंसेप्ट क्लियर है कि आएगा ही आएगा, तो पढ़ने से क्यों डरते हो। ठीक है, तो देखना क्या होता है बेटा, अगर हमारा कोई परिमेय संख्या दिया और प्लस परिमेय संख्या हम कर लें बेटा, तो परिमेय प्लस परिमेय क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है बेटा, परिमेय माइनस परिमेय तो भी परिमेय होगा। ठीक है बेटा, परिमेय गुणा या भाग किया जाए बेटा परिमेय से, तब भी क्या होगा बेटा, परिमेय होगा। ठीक है, परिमेय से जोड़ा जाए या परिमेय से गुणा किया जाए या परिमेय से भाग दिया जाए। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होगा बेटा, परिमेय संख्या गुणा या भाग किया जाए, कुल शब्द होता है बेटा परिमेय होता है। लेकिन बेटा अगर परिमेय संख्या में गुणा कर दे बेटा अपरिमेय से, ठीक है, या परिमेय में भाग दे दें अपरिमेय से, या परिमेय में जोड़ दे बेटा अपरिमेय, या परिमेय में क्या कर दे, घटा दे अपरिमेय। ठीक है बेटा, ये सब का सब क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया बाबू, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट, क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना बाबू, अंडर रूट 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह सिद्ध करना बाबू, यह क्वेश्चन पक्का आएगा,
हो सकता है यहाँ पे √5 की जगह √2 हो, √3 हो, √7 हो, √11 हो, √13 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस पे एक क्वेश्चन कंपलसरी ही है, आएगा ही आएगा, ठीक है। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। क्यों नहीं आएगा तो इस अगले वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है बाबू। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे दे दे तो सबसे पहले इसके उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे। यह बेटा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्या मानेंगे हम, माना √5 एक अपरिमेय बोला है बेटा, उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लोगे बेटा √5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है बेटा, तो p/q के बराबर होगा, ठीक है। जहां q बेटा हर वाला जो होता है, q नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p, q लिखना बेटा क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। यह पूरा लिखना, ठीक है बाबू। और p q का HCF, क्या बेटा, HCF हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी होगा। इतना समझ में आया बाबू। इसके बटे 1 कर लेना, इसके बटे क्या करोगे, 1, इसका इधर गुणा कर दो। तो क्या करोगे बेटा, हो जाएगा p बराबर, इसका गुणा इसमें करोगे √5q हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे बेटा तो p का क्या होगा, p² हो जाएगा बराबर √5 का 5 होगा, q का q²। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना करने के बाद बाबू आप लोग देखना, अगर इसको इधर लेके आए तो p² बटे 5 होगा, तो p² 5 से विभाजित है, अतः p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। क्या लिखना, चूंकि p² 5 से विभाजित है, अतः p भी 5 से क्या होगा बेटा, विभाजित होगा। p भी 5 से विभाजित होगा। इतना समझ में आया बेटा, इतना कर लोगे। p² 5 से विभाजित है, अतः p भी 5 से विभाजित होगा। इतना कर लोगे बेटा। जैसे 25 5 से विभाजित है बेटा, तो 5 भी 5 से विभाजित होगा ना। अब मान लेना बेटा, माना, क्या मानोगे बेटा, 5q, या बेटा क्या मानोगे, हाँ 5q इक्वल टू ही कुछ मान लेना, ठीक है बेटा। या तो p² इक्वल टू 5q² है, तो यहाँ पे बेटा p इक्वल टू कुछ मान लेना, 5r मान लेना, ठीक है। माना p इक्वल टू 5r। यह बेटा मतलब थ्योरी टाइप का क्वेश्चन ही है, सिद्ध करना परिमेय अपरिमेय। फिर क्या करना बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे बेटा, ध्यान देना, p का स्क्वायर होगा, p² हो जाएगा, 5 का 25 और r² हो जाएगा, ठीक है बाबू। समीकरण 1 से p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान कितना बेटा, 5q² रखोगे, हो जाएगा बेटा 5q² बराबर 25r²। 5 से काट दो, 5 25, तो q² बराबर बेटा 5r²। अब इसको इधर लाओगे तो 5 से क्या होगा बेटा, q² विभाजित होगा, तो क्या लिखेंगे, q² 5 से विभाजित है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है बेटा। q भी 5 से विभाजित होगा हमारी, तो अतः p व q का अभाज्य गुणनखंड, मतलब बेटा HCF क्या है, 5 है, ठीक है। हमारी कल्पना या अभिधारणा भी लिख सकते हो बेटा, विरोधाभास है, अतः लिखना बेटा, क्या लिखोगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, बस। ये बेटा ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर लिए, ऐसे ही करना है, तो मान के चलो एक क्वेश्चन आप लोग पेपर में कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसी बेस पे ही आएगा, ठीक है। अगर यह आ गया आपको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। और जितने भी क्वेश्चन है बेटा इसी टाइप के हैं, बस थोड़ा सा
चेंजिंग है और सबके सब छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। दूसरा है बेटा 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय दिखाना है बेटा। 3 करड़ी में 3 + 2 करड़ी में 5, यही बेटा इसको सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग मान लेंगे, ठीक है, माना 3 + जो भी क्वेश्चन देंगे उसको बेटा तुरंत परिमेय मानेंगे। ठीक है, 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, अब जब मान लिए परिमेय संख्या है तो 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर होगा बेटा P/Q। Q नॉट इक्वल टू 0 लिखना मत भूलना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है बेटा, P और Q एक क्या है बेटा पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है और P, Q HCF जो होगा बेटा कितना 1 होगा। यह पूरा लिखना, यही नहीं लिखते बच्चे और नंबर कट जाता तो कहते सर जी पूरा किए थे नंबर कट गया, गलती खुद करते हैं। ठीक है, अब बाबू एक चीज ध्यान देना, बहुत इजी है, देखना इसको क्या करना। ऐसे क्वेश्चन जब आएगा प्लस में या माइनस में या गुणे में, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है बेटा, इसको पक्षांतर कर दो इधर तो हो जाएगा 2 करड़ी में 5, करड़ी वाले को एक साइड रखना और सबको एक साइड में। P/Q माइनस होगा बेटा 3 √5 इक्वल टू P/Q - 3/2, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। कर लोगे बेटा, लिखना देखो यह पूरा क्या है बेटा परिमेय संख्या है। चूंकि P/Q - 3/2 एक क्या है बेटा एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है बेटा, होगा बेटा, लेकिन समीकरण 1 से देखोगे यह बेटा √5 जो है बराबर नहीं हो सकता बेटा P/Q - 3/2 के। क्यों? क्योंकि अपरिमेय या अपरिमेय है। ठीक है, लिखना अतः हमारी कल्पना या अभिधारणा, ठीक है बेटा, अभिधारणा गलत है। इसलिए क्या है बेटा 3 + 2 करड़ी में 5 एक क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। बस ठीक है बेटा, ऐसे कर दोगे हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं करना आप लोगों को। यह बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, और छोटा क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला दिया है बेटा तीसरा, तीसरे में 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। देखना तीसरे में कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें पहला क्या दिया है बेटा 1/√2 दिया है। ठीक है, यह भी सिद्ध करना परिमेय है। तो सबसे पहले मान लेना बेटा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है तुरंत मानना। माना 1/√2 एक क्या है बेटा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मानोगे बेटा तो 1/√2 इक्वल टू कितना होगा बेटा P/Q, लिखना Q नॉट इक्वल टू 0 और PQ एक क्या है बेटा पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है और P, Q HCF जो होगा बेटा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, पलट दो सबको, क्या करो बेटा √2 इक्वल टू हो जाएगा Q/P, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, और डायरेक्ट यहां से लंबा मत करना। ठीक है बाबू, लिखना चूंकि P/Q या बेटा यहाँ पे Q/P एक क्या है बेटा एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है बेटा, इतना कर लोगे बेटा, परंतु हम जानते हैं अभी बेटा √5 किए थे, वैसे √2 है, हम जानते हैं कि √2 एक क्या बेटा अपरिमेय संख्या
संख्या है। ठीक है बेटा, लिखना हमारी कल्पना गलत है, √2 क्या लिखा रहा है, एक अपरिमेय संख्या होगा। बस ऐसे लिख देना। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा आगे। इसमें और एक दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में ही और है। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा इसमें दूसरा, 7 करड़ी में 5 दिया है बेटा, 7 करड़ी में 5। तो लिखना बेटा, माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय, क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लोगे बेटा, तो 7 करड़ी में 5 बराबर p/q। बेटा q नॉट इक्वल टू 0, p/q एक क्या है बेटा, एक पूर्णांक है। ठीक है, PQ का HCF जो होगा बेटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब बाबू कहे हैं कि अंडर रूट वाले को एक साथ रोकना, तो √5 इक्वल टू p/7q। चूंकि p/7q एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। लिख लोगे बेटा, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए हमारी अवधारणा या कल्पना लिख लेना। ठीक है बेटा, अभिधारणा होता है। ठीक है, क्या है बेटा, गलत है। कितना है बेटा, 7 करड़ी में 5 एक क्या होगा बेटा, अपरिमेय संख्या होगा। बस ठीक है बाबू, इसमें एक क्वेश्चन और है तीसरा, क्या कह रहा है बाबू, 6 प्लस करड़ी में 2, 6 प्लस करड़ी में 2 यह सिद्ध करना बेटा अपरिमेय संख्या है। यह आप लोगों के लिए बाबू होमवर्क है, इसको सॉल्व करके कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हमारी गारंटी है बेटा, आप लोगों को बहुत ही जल्द यह पूरा बुक सॉल्व करा के खत्म कराएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना उसके चैनल को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।